मौलाना अलीउल अज़ीम बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक बारगाह रिसालत में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि। रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा और हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। Thanks a lot of Allah Ta'ala and His beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who guided us to establish the spiritual functions for the purification of heart and for the satisfaction of the mind and for the establishment of the peace of the world. I congratulate especially पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद जीलानी अशरफुल जीलानी for his holy guidance for Sunni community, youngster and new generation. यूँ तो सभी को आना जाना है, लेकिन गौसे आजम का घर आना है। जो माल मदीने में था सब बगदाद में है, जो बगदाद में है सब घर में है, और जो घर में है वो घराने में है। ये की चौचा शरीफ के सादात, they are all descendant of गौसे आजम। जब जब फितनों ने सर उठाया, औलिया अल्लाह की रूहानियत ने उसे दबाया। जब बादशाहों का दिमाग खराब था तो गौसे आजम और गरीब नवाज का इंतखाब अमल में आया। सरकार ज़करिया मुल्तानी और मखदूम सेमनानी का इंतखाब हुआ। और जब अंग्रेजों का दिमाग खराब हुआ तो अल्लामा फजल हक खैराबादी चुने गए। और जब कांग्रेसियों का दिमाग खराब हुआ तो रहमत ने मुहद्दिस आजम को चुना। मुहद्दिस आजम सुन्नियत की तहरीक का पास्ट टेंस है, उनके दोनों लड़के प्रेजेंट टेंस हैं, जिलानी मियां वगैरह फ्यूचर टेंस है। वो दादा मैं बेटा, ये पोते। तो मुहद्दिस आजम खुद खतीब, उनका बेटा, कहने की जरूरत नहीं, खतीब उनका पोता कल पेश किया जाएगा। 3 नस्ल तक खतीब ही पैदा हो, यह भी अपने आप में एक मारिकल है। क्योंकि एक खतीब आजम हो गया तो उसका बाप खतीब नहीं था। लेकिन मखदूम समनानी किसी मदरसे का नाम नहीं कि सिर्फ किताब पढ़ाई जाएगी। मखदूम समनानी किसी मस्जिद का नाम नहीं कि सिर्फ जमात कराई जाएगी। मखदूम समनानी ये किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं कि सिर्फ बीमार एडमिट होंगे। मखदूम समनानी एक सल्तनत है, एक रूहानी किंगडम है। नतीजा क्या हुआ कि जो भी किंगडम में चाहिए सारा इंतजाम उन्हें करना।
तहरीर के लिए अगर शेखुल इस्लाम का इंतखाब हमारे यहाँ आया और तहरीर के लिए मुझे चुना गया, तो तज़किया नफ्स के लिए जीलानी मियाँ का इंतखाब हुआ है। इसीलिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए उनके दिल में यह बात डाली गई है कि यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। मैं तो जानता था कि ये तो सिर्फ ताहिर अशरफी हैं, ये तो जहां जब इनको देखा तो पता चला कि ताहिर के तो पर नुक्ता है। ऐसा जाहिर हुए, ताहिर तो ये अपने घर में थे, मगर जिलानी मियाँ की गुलामी ने इन्हें जाहिर किया। हजरत मखदूम समनानी मेरे ही नहीं सबके हैं। दातागंज बख्श सिर्फ लाहौरियों के नहीं, सारे सुन्नियों के हैं। गरीब नवाज सिर्फ अजमेरियों के नहीं, सारे मुसलमानों के हैं। गौसे आजम पर किसी की दादागिरी नहीं है कि वो सिर्फ बगदाद वालों के हैं, वो सारे जहान के हैं। इसीलिए हमारा ये स्पिरिचुअल कैंप किसी एक सिलसिले का कैंप नहीं, या अशरफियों का कैंप नहीं, यह सारे सुन्नियों का कैंप है। देखो, पंजाब का धान बहुत अच्छा है, आई नो। सुपीरियर क्लास का चावल होता है पंजाब में। ये और बात है कि वो रोटी खाते हैं। लेकिन वही बीज वही हो पंजाब के धान का, लेकिन उसको लाकर तुम इंग्लैंड में बो, बर्बाद हो जाएगा बीज। खराबी बीज में नहीं है, खराबी जमीन में है। There is a no defect in the seed, defect in the land. Cultivation is already cultivation and very popular. There is a agricultural science at the moment. But you will put the seed from Pakistan and you started in the England, सूख गया, सड़ गया, गल गया, अल्लाह जाने कहाँ मिल गया, किस लिए लाए थे वो कहाँ चला गया। इराक की खजूर का जवाब नहीं, मदीने की खजूर मिल जाए सराखों पर, अजवा मिल जाए तो हम खाना छोड़ दें। लेकिन अगर हम मदीने की उस खजूर को बिहार और बंगाल में ले जाएं तो वहां ताड़ तो पैदा होगा मगर वो खजूर पैदा नहीं होगा। क्योंकि मदीने की खजूर में डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट इंडिया की जमीन में है। पैदा तो कर रहे हैं आम, मगर है पाकिस्तानी आम का जवाब। जो आम हिंदुस्तान में पैदा होता है जायकेदार, वो मिलेगा अमेरिका में। तो प्यारी अच्छी खेती के लिए, बेस्ट कल्टीवेशन के लिए सिर्फ सीड मत देखो, जमीन भी देखो। इसमें कोई शक नहीं कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जिंदगी के सारे बुत टूट जाते हैं। एक ही बार कहा था उमर इब्ने खत्ताब ने तो कुफ्र हिल गया, शिर्क में जलजला आ गया। एक ही बार कहा था अली ने, खैबर शिकन हो गए, शाहे ज़मन हो गए, कुव्वत परवरदिगार बन करके चमके। एक ही बार कहा था सिद्दीक अकबर ने, मगर सिद्दीक अकबर बने, खलीफा आजम बने, खलीफतुर रसूल बने, इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, इमामुल आदिलीन बन गए और अफजलुस सहाबा बन गए। एक बार कलमा पढ़ा था, आज हम 100 बार पढ़ते हैं। एक बुत नहीं हिलता,
एक बार हिंदुस्तान में कदम रखकर गरीब नवाज ने कहा इल्लल्लाह, एक बार हिंदुस्तान में कदम रख के सरकार गरीब नवाज ने कहा इल्लल्लाह, तो पृथ्वी राज की राजधानी उड़ गई। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत खत्म हो गई। एक बार अयोध्या के करीब की चौचा शरीफ में कदम रख के मखदूम अशरफ ने कहा इल्लल्लाह, तो जादूगरों की आबादी उजड़ गई। एक बार कहा, वही इल्लल्लाह जब मैं कहता हूं तो अटल बिहारी को असर नहीं, बिल क्लिंटन को परवाह नहीं, यहूदियों को कोई परवाह नहीं। कहा करे यासिर अरफात, कहा करे जनरल कर्नल, कहा करे हम और तुम, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो आज है वही जुबान अशरफ पर है, वही जुबान दाता पर है, वही सरकार नक्शबंद की जबान पर, वही सरकार सोहरवर्द की जबान पर, वही गौसे आजम की जबान पर, वही मौला अली की जुबान पर, वही इमाम हुसैन की जबान पर, वही जैनुल आबदीन की जबान पर, वही सिद्दीक अकबर की जबान पर, वही नबी करीम की जबान पर। तो चीज तो एक है, पर जब हम बोलते हैं तो असर नहीं। इसका मतलब है कलमे में कोई खराबी नहीं, खराबी हमारे सीने में है। हमारी जमीन खराब है, बीज अच्छा है, जमीन खराब है। कलमा अच्छा है, पढ़ने वाला खराब है। तो कलमे को फैलाना ये तो आलिम की जिम्मेदारी है, और उसके लायक दिल बना देना ये स्पिरिचुअल लीडर्स की जिम्मेदारी है। तुम पहले, हमने ये वजीफा पढ़ा कुछ असर नहीं हुआ, हमने सूरह यासीन शरीफ पढ़ा कुछ असर नहीं हुआ। अरे तू चीजों का जिक्र मत कर, जमीन का हाल बता। सुबह उठ के तूने हलाल खाया था कि नहीं, दिन भर तू झूठ से बचा कि नहीं। तो सुनो, जिस पूरे पाकिस्तान का चावल अच्छा नहीं है, सिर्फ पंजाब का, सिंध में बोगे देखो, वो चावल सिंध में नहीं होगा, वो चावल मीरपुर में नहीं होगा, वो चावल मुजफ्फराबाद में नहीं होगा, जो गुजरात के बगल में होगा। सवाल पैदा होता है जमीन की खुसूसियत का। तो अगर हमें धान की शान चाहिए तो जो उसको जमीन चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट पूरा करे। जमीन में मिट्टी कम है तो मिट्टी मिलाओ, जमीन में यूरिया कम है तो यूरिया मिलाओ, जमीन में नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन मिलाओ, जमीन में अगर तुझको ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन मिलाओ, जमीन में नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन मिलाओ। अब अगर तुझे कलमे में वो असर देखना है जो असर सहाबा की जबान पर था, ताबईन की जबान पर था, गौसे आजम की जबान पर था, कलमे का वो असर देखना है तो पहले अपने दिल में झांक। इसके अंदर अगर एतकाद की कमी हो तो एतकाद लाओ, यकीन की कमी हो तो यकीन लाओ, नापाकी हो तो पाक कर दो, गंदगी है तो साफ कर दो, शिर्क है तो निकाल दो, गुनाह हो तो मिटा दो। जब तेरा दिल, तेरा सीना, सीना नहीं नबी का मदीना हो जाए तो तू बोलेगा हिमालय हिल जाएगा। लिटरेचर लिख करके दिमागों पे कब्जा कर लेना, किताबें लिख करके दिमागों का अगवा कर लेना, किडनैपिंग ऑफ माइंड थ्रू योर रिटन बुक्स, दैट्स वेरी इजी। लेकिन दिलों को पाक कर देना ये काम आसान नहीं है, बहुत भारी जिम्मेदारी पीर सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफ ने उठाया है। अब मैं ये जानता हूं ये जिम्मेदारी क्या है, मैं नहीं उठा सका क्योंकि मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती, जिम्मेदारी दी जाती है। उठाने वाले तो लड़खड़ा के गिर सकते हैं, मगर अगर कोई बड़ा देगा तो संभालने का अमल भी देगा। ये बहुत भारी काम है, नजर को साफ रखो। देखो, बात तो सिर्फ इसी पर आकर के खत्म हो जाती है कि एक दिन मेरे आका ने बड़ी प्यारी बात कही, अल्लाह ताला gave you
a large number of the parts of body, a large number of the parts in your body. 675 inches only your intestine. And how many veins? Kidney, liver, heart, mind, many parts of the body. लेकिन जिस्म के इन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा ऐसा है कि अगर वो टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा है, वेरी लिटिल पार्ट ऑफ योर बॉडी, अगर वो होली है तो बॉडी होली है, और वो नापाक है तो पूरा जिस्म नापाक है। साहबे कराम पर अल्लाह रहमतों की बारिश करे, चुप नहीं रहे। पूछा वो या रसूलल्लाह वो क्या है? नबी ने कहा वो दिल है। दैट इज द हार्ट। अगर दिल पाक है तो सब पाक है, और दिल नापाक है तो सब नापाक है। तुम गुनाह कर ही नहीं सकते अगर दिल पाक हो। अच्छा तुमको बताऊं, तुम्हारा दिल पाक रहता भी है, बाद में नापाक हो जाता है, फिर नापाक से पाक हो जाता है, फिर पाक से नापाक हो जाता है। तो जब पाक रहता है तो तुम मस्जिद में आते हो, और जब नापाक होता है तो पब की तरफ चले जाते हो, ड्रग्स की तरफ चले जाते हो। अब औरतों को देख लो, तुमने किसी औरत को देखा और वो तुम्हारी मां है, कभी गुनाह से मां को देखा? कभी गुनाह की आंखों से सगी बहन को देखा? क्यों नहीं देखते? सगी बहन क्या जवान नहीं है? सगी बहन क्या यंग नहीं है? हाय हाशिमी मियां, मगर दिल कहता कि ये सगी बहन है, तो दिल में तो सगी बहन आ गई, तो दिल उसके लिए पाक है। जब दिल पाक है तो आंखें पाक, जब दिल पाक है तो जुबान पाक। मैंने मां को देखा तो मखदूमा कहा, और बहन को देखा तो हमशीरा कहा। दिल में गंदा आया ही नहीं तो नजर गंदी हुई नहीं। तो पहले दिल गंदा होता है, फिर आंखें गंदी होती। पहले दिल गंदा होता है, तब हाथ गंदा होता है। तो जिन लोगों ने जुबानों कलम से कोई भी गंदगी की है, तो ये जुबानों कलम की गंदगी नहीं है, उस लिखने वाले बोलने वाले के दिल की गंदगी है। इसीलिए रब ने कहा कि इंसानों कान खोल करके सुन लो, यू विल यू वेस्ट योर टाइम इन मेनी एंड डिफरेंट फील्ड्स में तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन आई एम टेलिंग यू that I created jinn and human being सिर्फ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को हमने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अब व्हाट डू यू मीन बाय इबादत? हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं, ओनली फॉर वर्शिप? नॉन। यहां इबादत का मतलब पूजा नहीं है, यहां इबादत का मतलब मकसद इबादत ही नहीं, वो इबादत है, वो बहुत बड़ी इबादत है। यहां मतलब यह है, तब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून अय इल्ला लियअरफून। हमने इसलिए पैदा किया कि अल्लाह को पहचानो। होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड for human being. Oh my human beings, oh my best creation, oh all mankind, oh insano, the earth for you, sky for you, whole universe for you. गंगा जमुना की नदियां तुम्हारे लिए, जमीन का फर्श बिछाया तुम्हारे लिए, आसमान का जाबियाना लगाए तुम्हारे लिए, सितारों की रोशनी तुम्हारे लिए, चांद की चांदनी तुम्हारे लिए, सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए, हवाओं की ठंडक तुम्हारे लिए, हिंदो सिंध तुम्हारे लिए है, एशिया यूरोप तुम्हारे लिए है, ये सारा ज़माना तुम्हारे लिए है, खाना पीना तुम्हारे लिए, सारे जानवर तुम्हारे लिए है, सारे दरख्त तुम्हारे लिए है, ये जितने परिंदे तुम्हारे लिए हैं, जितने चरिंदे हैं तुम्हारे लिए हैं, जितने दरिंदे हैं तुम्हारे लिए हैं, दरियाओं में रवानी तुम्हारे लिए है, समंदर में तूफान तुम्हारे लिए है, ये सारे सैयारे तुम्हारे लिए हैं, ये सारी कारें तुम्हारे लिए हैं, ये सारी मशीनें तुम्हारे लिए हैं, ये सारी बिल्डिंगें तुम्हारे लिए हैं, ये बाल बच्चे तुम्हारे लिए हैं। होल यूनिवर्स मायने है इंसानों,
ये सारी दुनिया है इंसानों मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मगर तुझे इसलिए बनाया कि मुझे पहचानो। तुम अपनी डिग्निटी को पहचानो। तुम इंसान हो तो तुम्हारा स्टेटस कितना ऊंचा है कि ये पेड़ हमारे लिए, किसी भी हलाल जानवर का हक नहीं तो इनकार करे कि हम मुसलमानों को खाने नहीं देंगे। किसी हलाल जानवर को, हम गोश्त को हलाल नहीं बोलते, हम जानवर को हलाल बोलते हैं। हमारे यहाँ जानवर हलाल और हराम है। कुत्ता हराम है, बैल हलाल है। यहाँ कटे हुए को हलाल बोलते हैं, ये नहीं बोलते ज़बा किया है कि नहीं, क्योंकि अगर ज़बीहा नहीं है तो हराम है। वो भी बैल हलाल है, ज़बीहा ना हो तो हराम है, खाना हराम है। हम बैल नहीं खाते, गोश्त खाते हैं। कैसा खाते हैं? जो ज़बीहा हो। किसी दुकान पर नहीं लिखा कि यह ज़बीहे का गोश्त है, सब लिखते हैं हलाल मीट। अरे बाबा हलाल मीट मत लिखो। हलाल तो ये तब था जब हलाल भी नहीं हुआ था। ये गाय चलती फिरती थी तब हलाल, ये बैल दौड़ता था तब भी हलाल, ये लैम जब चिल्लाता था तब भी हलाल था। तो ये हलाल कब हुआ? ये तो पहले ही से हलाल है, इसकी पैदाइश ही हलाल है। हम हलाल के चक्कर में नहीं पड़ते, हम ज़बीहा के चक्कर में पड़ते हैं कि इस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा हुआ है कि नहीं। गारंटी ज़बीहे की दो, हलाल की गारंटी हमें चाहिए नहीं। ये जब पैदा हुआ था तभी हलाल था। हराम तो कुत्ता है, हराम तो बिल्ली है, ज़बा करो तभी हराम है। तो पैदाइशी हराम होते हैं जानवर, पैदाइशी हलाल होते हैं, मगर खाने के लिए ज़बीहा चाहिए। पूरे यूरोप में ज़बीहा नहीं लिखा है। बड़ी होशियारी से काम ले रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि सब जब हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए है, बटर हमारे लिए है, ब्रेड हमारे लिए है, चावल हमारे लिए है, दाल हमारे लिए है, बाल बच्चे हमारे लिए है, ये सब हमारे लिए है, तो फिर मैं इनके लिए नहीं हुआ। तवज्जो चाहूंगा, जब ये माइक मेरे लिए है तो मैं माइक के लिए नहीं हुआ। जब सारी दुनिया मेरे लिए है तो मैं दुनिया के लिए नहीं हुआ। जब जमीन मेरे लिए है तो मैं जमीन का नहीं हुआ। फिर मैं किसका? फिर मैं किसका? यही तो पहचानना कि मैं हूं रब का, मैं हूं रब का। सब मेरे लिए, मैं रब के लिए। तो खुदा के लिए मैं, खुदा के लिए मैं, खुदा के लिए मैं। तो पहचानना है खुदा को, खुदा को पहचानना है। अल्लाह पहचाना तो उसी को जाएगा जिससे बातचीत हो, पहचाना तो उसी को जाएगा जिसे दीप छिपीद हो, पहचानेंगे उसी को जिसे देखें समझें। तू तो दिखता नहीं, समझ में आता नहीं, दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। जब तू समझ में नहीं आता तो समझूंगा कैसे? और जब समझूंगा नहीं तो पहचानूंगा कैसे? मैं महदूद तू लामहदूद, मैं लिमिटेड तू अनलिमिटेड, मैं हद तू बेहद, मैं हादिस तू कदीम, मैं फना तू बका, मैं मखलूक तू खालिक, मैं मरज़ूक तू राज़िक, मैं क्रिएटेड तू क्रिएटर, मैं सस्टेन तू सस्टेनर, मैं मेंटेन तू मेंटेनर। आई एम लिमिटेड यू अनलिमिटेड। तो मैं अनलिमिटेड होकर अनलिमिटेड को कैसे पहचानूं? एक गिलास पानी से कहो, एक गिलास पानी से कहो कि वो समंदर को पहचाने। एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर कैन अंडरस्टैंड ओशियन। समुद्र को क्या पहचाने? मैंने समुद्र से कहा तू बता कहा ये गिलास क्या? पूरा इंडिया डाल दो पहचान जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब अटलांटिक ओशियन में चला जाएगा। तो बड़ा तो छोटे को पहचान ले, छोटा बड़े को कैसे? गैर मरई अनसीन अल्लाह, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? कैसे पहचानू?
नबी पे कुर्बान, मुस्तफा पे मेरे माँ बाप निछावर। कितना आसान कर दिया कि मेरे उम्मतियों, अगर खुदा को पहचानना है तो भटकने की जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत नहीं, घर घर जाने की जरूरत नहीं, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, 40 दिन के लिए बाहर भागने की भी जरूरत नहीं। फरमाते हैं मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। मन अरफ नफ्सहू, जिसने खुद को पहचाना, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अरे तू खुदा को नहीं देख सकता, खुद को देख। तू खुदा से बात नहीं कर सकता, खुद से बात कर। तू खुदा को नहीं पहचान सकता, खुद को पहचान। अब जिसने खुद को पहचान लिया, कोई ताकत नहीं। सुनो, एक जुमला दिमाग में एक्सटेम्पोर हो रहा है। जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, और जिसने खुदा को पहचाना उसी को सारी खुदाई ने माना। गौसे आज़म को सब मानते हैं तो चिढ़ते क्यों हो? दादा गंज बख्श पे हम कुर्बान होते हैं तो मुंह बनाते क्यों हो? ये दादा गंज बख्श, ये वो अली है, वो अली जो नजफ के नामानत लेकर लाहौर पहुंचा। और नतीजा ये है कि उसने खुदा को पहचाना, खुदाई ने उन्हें माना। तू भी खुदा को पहचान, खुदाई तुझे लेगी मान। खुद को पहचाना। अब जब खुद के पहचानने का सवाल आया तो अब हमें जरूरत पड़ी मुर्शिद की। यह जरूरी नहीं है कि मुर्शिद मैं रहूं, यह जरूरी है कि कोई मुर्शिद हो। जानते हो मुरीद को का सेफेस्ट रूट क्या है? आज मैं लाओ एक अंदर की बात बता दूं। जब हम किसी से मुरीद हो जाते हैं तो हमें डर लगता है कि दूसरे पीर के यहां जाए कि ना जाए। जब हम एक आस्थाने से वाबिस्ता हो जाते हैं तो डरते हैं दूसरे आस्थाने पर जाए कि ना जाए। एक दरबार शरीफ से जुड़े हुए दूसरे दरबार शरीफ में जाए कि ना जाए। आज मैं तुम्हारा हेडेक खत्म कर दूं। जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन यह बात ध्यान में रखना कि जिससे तुम मुरीद हो गए, पूरी दुनिया में अकेला वही तेरा पीर है। वो कादरी तो तू कादरी, वो नौशाही तो तू नौशाही, वो तैफूरी तो तू तैफूरी, वो फिरदौसी तो तू फिरदौसी, वो नक्शबंदी तो तू नक्शबंदी, वो सोहरवर्दी तो तू सोहरवर्दी, वो चिश्ती तो तू चिश्ती, वो निजामी तो तू निजामी। ये रंग परमानेंट, अटल, गैर मुतबद्दल, अनचेंजेबल। क्योंकि पीर कहते हैं जो फादर की जगह है। आपकी शराफत यही है कि आपका एक ही बाप हो। क्या बात है, अल्लाह करे इशारा समझ में आ गया। आपकी शराफत इसी में है कि ओनली वन फादर हो। लेकिन एक फादर पर नाश करने वालों, अंकल तो कई हो सकते हैं। क्योंकि मुरीद मुरीद, भाई भाई, तो पीर पीर, भाई भाई। तू जिसका जो तेरा पीर वो मेरा भाई, वो तेरा बाप मैं तेरा चाचा। तू भी मुझे जचा, वो भी मुझे जचा। हजरत सुल्तानुल मशाइख सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ाहु अन्ना, उनकी महफिल में एक साहब आए, भूखे प्यासे, मुझे गाना खिलाओ। महबूब इलाही ने फूड मैनेजर से कहा, गो एंड टेक फूड फॉर हिम। मतबख का नाजिम भागा हुआ गया, फूड लेके आया, उसने देखा, ना इट्स नॉट गुड, अनदर फूड। दूसरा मंगाया,
नो दैट्स नॉट गुड। तीसरा मंगा है। जब वो तीसरी बार इनकार किया तो महबूब इलाही ने उसके कान में मुंह डाल के कहा, कान में, ये 3 दिन पहले जो तू खाने वाला था, 3 days बिफोर, वो जो तूने खाया था उससे तो ये अच्छा है। पैरों में गिर गया। 3 दिन पहले वो मुस्तर था। मुस्तर मीन्स अगर फूड ना मिले तो मर जाए, बिल्कुल बेबस, मजबूर, और जान बचाने के लिए कुछ खाने को नहीं था। तो वही एक मरा हुआ परिंदा था, जान बचाने के लिए थोड़ा सा उसने खा लिया था। तो उसी से इशारा किया, और 3 दिन पहले तुमने खाया था जान बचाने के लिए, शराब में तेरे को इजाजत थी, उससे तो अच्छा है। उसने खूब खाया। अच्छा, पेट भर के खाया तो क्या कहता हुआ भगा, वाह मेरा पीर, वाह मेरे पीर कितना अच्छा खाना खिलाया, वाह मेरे पीर कितना अच्छा खाना खिलाया, वाह मेरे पीर कितना अच्छा खाना खिलाया। और वो चला गया। तो जो महबूब इलाही का मुरीद था, उसका हुजूर खाया आपका, खिलाया मैंने, 3 बार किचन से मैं लाया, और गुन गाता हुआ पीर के चला गया। तो महबूब इलाही ने फरमाया, मुरीद हो तो ऐसा हो, तुझे जिससे भी फायदा पहुंचे कभी न सोचना कि उसने फायदा पहुंचाया, हमेशा यही समझना मेरे पीर ने इससे दिलवाया। मैं खुल्लम खुल्ला कह दूं, अगर हाशमी की किसी बात से तुझे फायदा पहुंच रहा है और तू मुरीद है किसी और का, और मेरी बात से तुझे फायदा पहुंच रहा है, तो दिल में मत लाना कि हाशमी मियां से फायदा पहुंचा, दिल में ये लाना, वाह मेरा पीर हाशमी मियां से भी दिलवा दिया, हाशमी मियां से भी दिलवा दिया, जिलानी मियां से भी दिलवा दिया, अबुल हसन से भी दिलवा दिया, खानदान, मैं तो मुरीद था नक्शबंदिया में, अशरफियों से दिलवा दिया। वारे मेरा पीर जिंदाबाद, मेरा पीर पाइंदाबाद। जैसे जी, जैसे हर जगह हम रसूल का एहसान मानते हैं, उसके बाद हम अपने पीर का एहसान मानते हैं, तो हमें मुर्शिद चाहिए। और हम हर घाट का पानी पिएंगे, घाट घाट का पानी पिएंगे, क्योंकि दरिया मुर्शिद का है, तो घाट भी मुर्शिद का है। हमें अगर गौसे आजम भी देंगे तो हम शुक्रिया गरीब नवाज का अदा करेंगे। बात बहुत खुल के बोलना चाहता हूं। अगर मुझे मदीने में नबी ने दिया तब भी मैं कहूंगा, वाज मेहरबान, तूने यहां भी दिलवा दिया। पीर एक बार होता है, बार बार नहीं होता। क्या बात है। जिसे पीर बना लिया बना लिया, जितना सोचना है बनाने से पहले सोचेंगे, बनाने से पहले सोचेंगे, जब बना लिया तो बना लिया। बिक गए जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म बैयत क्या। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो मदीने का करम मुर्शिद का सदका, बगदाद का करम मुर्शिद का सदका, लाहौर का करम मुर्शिद का सदका, अजमेर का करम मुर्शिद का सदका, सुन्नी आलिम की मेहरबानी मुर्शिद का सदका, अरे किसी आले रसूल की दुआ, ये भी मुर्शिद का करम। अब कोई रिस्क रहा, अब किसी पीर के यहाँ चले जाओ, वो अगर ताबीज देता है ले लो, ये नहीं दे रहा है, मेरा पीर दिलवा रहा है। अगर वो चाय पिला रहा है तो पी लो, पीर ने किसी कोई पीर है जो तुम्हारा पीर नहीं हो, चाय पिला रहा, पी लो, ये मेरा पीर पिलवा रहा है। पीर ना होता तो ये कर्म क्या करता। पीर की निस्बत उसकी रूहानियत ना होती तो मेरा ये भाव ना होता। ये सारा कर्म मेरे मुर्शिद का है। तो अब आपका रिश्ता मुर्शिद से मजबूत, खुद को पहचानो। क्या बोलूं, टॉपिक तो बहुत ज्यादा बोलने का था, मगर अभी नजर पड़ गई घड़ी पर से 4 ही मिनट है। चलो
मैं एक रास्ता बताता हूं तुम्हें सोचने का। ये तो अल्लाह ताला आपके हौसले को बुलंद रखे और आप कल 3 बजे तक हर प्रोग्राम में बैठाएं, इसलिए कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ प्रैक्टिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लाइफ स्टाइल ऑफ औलिया अल्लाह, व्हाट वाज द डे एंड नाइट ऑफ औलिया अल्लाह, हाउ दे स्लीप, how they left the bed, how they leave the bed, how they are eating, how they are drinking, sleeping, awaking, reading, kalma, namaz, everything. तो तुम कम से कम 24 आवर्स में कल 3 बजे तक तुम्हें असर मिलेगी। असर कैसे पढ़ा, मगरिब मिलेगी तो कैसे हुई, फिर वो जिक्र क्या करते थे, सेल्फ ऑडिट कैसे करते थे, वो कैसे वो अपने अटेंशन को पे करते थे, हाउ मच केयर, फुल ऑफ केयर एंड मेडिटेशन कैसे होता था, वो अपना हिसाब किताब सेल्फ ऑडिट कैसे करते थे, उसको रिमूव कैसे करते थे। हम तकरीर से नहीं, हम प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल से बताना चाहते, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल से बताना चाहते। तो आपको 3 बजे तक सारा प्रोग्राम अटेंड करना है टू गेन नॉलेज, टू नो द स्टाइल ऑफ औलिया अल्लाह, लाइफ स्टाइल ऑफ औलिया अल्लाह, उनके रहने रहने का ढंग। अब मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल करता हूं, मुझे माय यंगस्टर टेल मी, जिसका पास्ट ना हो और फ्यूचर भी ना हो, पास्ट भी ना हो और फ्यूचर भी ना हो, उसका प्रेजेंट पॉसिबल है? नो पास्ट नो फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो पास्ट और फ्यूचर के बीच में है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर के मिड में है प्रेजेंट। अगर पास्ट और फ्यूचर नहीं तो ये प्रेजेंट भी नहीं। और ये अच्छी तरह तुम जानते हो कि तुम थे नहीं, यू वेयर नॉट, तुम थे नहीं और आगे फ्यूचर में रहोगे नहीं, तुम थे भी नहीं, तुम रहोगे नहीं, तो पास्ट में तुम थे नहीं, फ्यूचर में रहोगे नहीं, तो तुम्हारा प्रेजेंट कहां से? तो इसका मतलब तुम थे नहीं, तो तुम रहोगे नहीं, तो तुम हो भी नहीं, तो फिर है कौन? है वही जो पास्ट में था, फ्यूचर में रहेगा, वही प्रेजेंट में है, और वो सिर्फ अल्लाह है जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, बस वही है, बस वही है। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। जब तुम ये पहचान जाओगे कि मैं था ही नहीं तो किसके लिए लड़ोगे, मैं हूं ही नहीं तो किससे जलोगे, मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं तो नहीं के लिए कोई नहीं लड़ता, नहीं से कोई मोहब्बत नहीं करता, नहीं की गुलामी कोई नहीं करता, तो तुम गुलामी से आजाद हो जाओगे, तुम जेलसी से आजाद हो जाओगे, अनहोलीनेस से आजाद हो जाओगे, और एक होलीनेस लाइफ तुम्हारी शुरू हो जाएगी। और फिर उस वक्त जब तुम खुद को पहचानोगे तो खुदा को पहचानोगे, और जब खुदा को पहचानोगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का हुक्म मुकम्मल हो जाएगा। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के, दुनिया दी नजरों बच बच के, कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के, कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है।
आशिक जेड़े पाक नबी दे, आशिक जेड़े पाक नबी दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे। कबरां दे विच भी जाके, कबरां दे विच भी जाके ओना सदा सलामत रहना है। असां या रसूल अल्लाह कहना है। कबरां दे विच भी जाके ओना सदा सलामत रहना है। असां या रसूल अल्लाह कहना है। असां या रसूल अल्लाह कहना है। असां या रसूल अल्लाह कहना है। हशर विच लभदे फिरन सिपाही, हशर विच लभदे फिरन सिपाही, शान उन्हां दी वेखे खुदाई, शान उन्हां दी वेखे खुदाई। मान जिनू ए कमली वाला, मान जिनू